केकई के शादी की बात आप सुनिए। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी बड़े शौर्यशाली, आज तक ऐसा योद्धा राजा दुनिया में हुआ नहीं। दशरथ जी के प्रताप को अगर आपको सुनना हो तो कभी वाल्मीकि रामायण को आप सुनो, वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि दशरथ जी महाराज कितने यशस्वी राजा थे। अपन केवल एक ही राजा को जानते, एक ही मंत्री को जानते, सुमंत। उनके 16 मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। वाल्मीकि रामायण में उनके नाम दिए हैं। दृष्टि जयंतो विजया स्वराष्ट्रो राष्ट्रवर्धना अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमूर्त गुणा सुमंत्रश्चाष्टमूर्त व्रत। सुमंत्र 8वें नंबर के मंत्री हैं। इनका नाम प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि ये वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री को लोग जानते हैं। अर्थव्यवस्था राज्य की चलाना सजाना सुमंत्रश्चाष्टमूर्त व्रत। और 8 मंत्री आध्यात्मिक शक्ति देश में कैसे बढ़े उसके थे। ऋतुजौ द्वाभिमतौ तस्यास्ता मृषि सत्व। ऋतुज वैज्ञानिक विधा से यज्ञ हवन करके उत्कृष्टता की ओर राष्ट्र को ले जाना। और सत्व प्रधान 2 ऋषि थे, उसमें वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। वशिष्ठ और वामदेव ये 2 मंत्री थे। वशिष्ठ जी केवल गुरु ही नहीं थे, गुरु के साथ साथ में वो मंत्री भी थे, मिनिस्टर थे। वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। इसके अलावा कुछ और मंत्री हैं। कौन है? स्वयज्ञोपति जावाली। यज्ञ की भूमिका कैसे की जाए, कहां पर यज्ञ किया जाए, किस भूमि पर यज्ञ किया जाए। स्वयज्ञोपति जावाली काश्यपोप्यत गौतमा। यज्ञ में जावाली, कश्यप और गौतम ऋषि। और शारीरिक स्वास्थ्य प्रजा का कैसे हो उसके लिए 2 मंत्री अलग थे। मार्कंडेयस्तु दीर्घायुष तथा कात्यायनो द्विजा। मार्कंडेय और कात्यायन ये उनके 16 मंत्री थे। दशरथ जी कैसे हैं? बोले विश्व त्रिषु लोकेशु। दुनिया में कोई राजा इसी लोक में प्रसिद्ध नहीं हो पाता। अभी बहुत से ऐसे भी देश होंगे जिनमें मोदी जी का नाम लोग नहीं जानते होंगे, ट्रंप का नाम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन दशरथ जी को तीनों लोकों के लोग जानते थे। ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं जो मैं बोल रहा हूं। विश्वतः त्रिषु लोकेशु बदान्य सत्य संग्रह। और इतने विश्रुत होने के साथ में वे भी दशरथ जी सदैव सत्य बोलने वाले थे, झूठ नहीं बोलते थे। सतत्र पुरुष व्याघ्र ससास पृथ्वी भवाम। पुरुषों में व्याघ्र सिंह की तरह थे। पृथ्वी को शासित किया। व्याघ्र में और सिंह में बहुत फर्क होता है। सिंह वो जो मस्ती की चाल चलता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, और व्याघ्र वो चीता कहते हैं शायद उसको। क्यों कहा कि एकदम झपट करके, एकदम आक्रमण करके ऊपर छलांग लगा करके पहुंच जाता है वो व्याघ्र। दुश्मन अगर कोई दुश्मनी दशरथ जी से कर ले तो दशरथ जी करते नहीं थे किसी से दुश्मनी, अगर कोई करे तो व्याघ्र की तरह उसको पंजे में फंसाते थे। सतत्र पुरुष व्याघ्र सशास पृथ्वी भवाम। उन्होंने इस तरह से पृथ्वी का शासन किया। नाद्य गच्छत विशिष्टम्मा तुल्यम्बा शत्रुमात्मना। जानबूझ करके उन्होंने कभी किसी राजा से विरोध लिया नहीं, और यदि किसी ने किया तो उसे छोड़ा नहीं। ना उनसे कोई विशिष्ट था, उनके बराबर भी कोई राजा नहीं था। तुल्यम्बा शत्रुमात्मना। और एक भी उनका शत्रु था नहीं। और ऐसे सतत्र तो कहते हैं कि ऐसे क्या है? शत्रुमात्मना मित्रवन्नत सामंता प्रताप हत कंटका। सभी प्राणियों से मित्रवत व्यवहार करते थे और उनके प्रताप के कारण उनके शत्रु अपने आप समाप्त हो चुके थे।
सास सास जगत राजा दिव्य देव वत्री यथा। जैसे कि इसे पृथ्वी स्वर्ग का इंद्र शासन करते हैं, उसी तरह से राजा दशरथ ने पृथ्वी का राज्य किया। दुनिया के इतिहास में धरती पर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो स्वर्ग में जाए और इंद्र वेलकम करने के लिए बाहर आए। और दशरथ जी एक ऐसे राजा थे कि रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं, आगे होए जय सुरपति लेई और आराध्य सिंहासन आसन देई। जब पता लगता था कि दशरथ जी आ रहे हैं तो इंद्र अपने बड़े देवताओं के साथ में वार्डर पर आकर के उनका स्वागत करते, घर घर आकर के रथ चलते हैं, ले जाते हैं इंद्र। और फिर बैठते कहाँ हैं दशरथ जी महाराज? बोले इंद्र अपने ही सिंहासन में खिसक जाते हैं और उसी सिंहासन पर वो बैठते हैं, आराध्य सिंहासन आसन देई। दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसा कोई राजा हुआ नहीं। ध्यान देना। फिर भी आप इनके बारे में इतना क्यों नहीं जानते? दशरथ जी से अनजाने में 2 गलतियां हुई और 2 गलतियों ने इतना चरित्र उनका धूमिल किया जिसके कारण हम उतना उनका नाम जानते नहीं। एक तो जो उन्होंने केके को वचन दे दिया और दूसरा अनजाने में श्रवण का वध हुआ। इन 2 चीजों से उनकी कीर्ति धूमिल हो गई। नहीं तो दशरथ जी जैसा, भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत जी, आपके पिता जैसा राजा दुनिया में कोई हुआ नहीं है। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट देवासुर संग्राम में जब जाते थे, जब देवताओं के ऊपर भी आपत्ति आए तो वो चिट्ठी लिखते थे दशरथ जी को, आज हमारी मदद करो, और वो अपने सैनिकों के साथ में स्वर्ग में जाते थे। रथ इंद्र ने उतारा मदद के लिए। हम लोग ऊपर को हाथ उठाते हैं कि देवता हमारी मदद कर दें, लेकिन त्रेता का युग एक ऐसा युग था कि जब इंद्र नीचे को हाथ जोड़ते थे, दशरथ जी हमारी मदद कर दो। ऐसे दशरथ जी राजा थे। दशरथ जी महाराज एक बार देवासुर संग्राम से लौट रहे थे। नीचे स्वयंवर हो रहा था केके का, और स्वयंवर का मतलब यह था कि केके स्वरूप से इतनी सुंदर थी कि हर एक राजा चाहता था इस राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाए। इसलिए केके के पिता महाराज केके ने यह निश्चय किया कि मैंने यदि किसी राजा के साथ में विवाह किया तो दूसरे राजा विरोध मान जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि स्वयंवर कर दो। और स्वयंवर में यह होता है कि भाई लड़की ने जिसको चाहा, हमने उसके साथ में उसकी शादी कर दी। लेकिन जब वो रथ ऊपर से निकला तो एक राजा दशरथ जी का नियम था कि अगर वो ऊपर से उनका रथ जा रहा है, शायरन बजता हुआ चलता था, और यदि किसी को चाहिए कि वो नीचे उतरे तो 21 ब्राह्मण शंख लेकर के जब खड़े होते थे, बजाते थे, तो उस शंख ध्वनि को से समझ जाते थे दशरथ जी इन्हें मेरी अपेक्षा है, जरूरत है, और वे अपने रथ को वहां उतार देते थे। स्वयंवर में आए हैं दशरथ जी, उन्होंने निवेदन किया कि महाराज आप बस बैठ जाइए। आपके बैठ जाने से ही बोले मेरी कोई चाह विवाह की नहीं है, क्योंकि मेरी चतुर्थावस्था है। बोले नहीं महाराज आप बस बैठ जाइए, गरिमा बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा कि दशरथ जी भी आए थे। और उसमें नियम होता है कि राजकुमारी जयमाला लेकर के चलती है, उसके साथ में अंगरक्षक सैनिक चलते हैं, उसके साथ में 4 मंत्री चलते हैं, वदान्या सेठ संग्रह, और वे लिस्ट लिए रहते हैं अपने हाथ में, और जो राजा लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में राजकुमारी को बताते हैं कि ये फलाने देश के राजा हैं, इन्होंने अपने पुरुषार्थ से इन देशों पर विजय प्राप्त की है, इनकी उम्र ये है, स्वरूप सामने है। एक बार में राजकुमारी निकल जाती है, दूसरे बार में फिर राजकुमारी जिसकी ओर संकेत करती है, देखती है, मंत्री उसके बारे में फिर बताता है, और तीसरे भ्रमण में माला डाल देती है। ऐसे ये स्वयंवर की प्रथा थी विवाह की। इसमें कुछ अलग चीजें हुई इस स्वयंवर में। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग कहते हैं ना कि स्त्रियां रण नहीं लड़ सकती, अभी से नहीं,
दुर्गा सप्तशती से देखो, जब देवता महिषासुर आदि को नहीं मार पाए तो एक नारी के रूप में ही तो शक्ति ने श्रृंगार किया। कौन कहता है कि रणभूमि में स्त्रियां नहीं आती थी? इतिहास को आप केवल रानी लक्ष्मीबाई तक ले आते हो कि रणभूमि में वो उतरी। मैं उनका वंदन करता हूं कि इस युग की तो क्रांतिकारी सबसे पहली वही हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन उन्हीं से चालू हुआ है। लेकिन महारानी कैकेयी इस इतिहास की पहली वो नारी है जिस रणभूमि में अपने पति के साथ में युद्ध भूमि में गई हो। इसलिए महारानी कैकेयी ने बहुत पढ़ी लिखी नारी थी। आयुर्वेद का उसे ज्ञान था, भूगोल का उसे ज्ञान था, युद्ध शास्त्र का उसे ज्ञान था। महारानी की मैं विवेचना कर रहा था, महारानी उसे बनाते थे जो राजा की तमाम रानियों के बीच में सबसे ज्यादा प्रबुद्ध, पढ़ी लिखी और राजा को भी कुछ निर्णय दे सके, ऐसी रानी का चुनाव होता था। और महारानी केवल वो होती थी और सब रानियां रहती थी। और उस चुनाव में महारानी कौशल्या जी ने कहा है कि कैकेयी ज्यादा सुयोग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं, इनको महारानी बनाया जाए। इसलिए कैकेयी महारानी के पद पर, सिंहासन में वो ही बैठती थी, बगल के सिंहासन पर। महारानी कैकेयी भूगोल, इतिहास, आयुर्वेद, युद्ध, आयुर्वेद, सारी चीजों की जानकार थी। उस महारानी कैकेयी ने यह देखा कि आए दिन भारत वर्ष की भूमि में, महाराष्ट्र में चारों तरफ से रावण का आतंक बढ़ता हुआ चला जा रहा है। रावण ने अपनी सेनाओं से भारत को चारों तरफ से घेर लिया था। और आप बुरा मत मानना, आज भी इस देश में वैसी ही परिस्थितियां हैं। हिंदू धर्म को नष्ट करने वाली शरारती ताकतों ने न जाने कितने कितने डेरे डाल दिए। और उसी तरह से आप देखोगे तो महाराष्ट्र में रावण ने किसको भेज दिया? महाराष्ट्र में शूर्पणखा है, मारी सुबह उसके साथ में रहते। और बिहार के बक्सर में ताड़का है, ताड़का के साथ में भी लोग वहां पर रहते। और अयोध्या में मधुदैत्य था। चारों तरफ से लोग भरते हुए चले जा रहे थे। कैकेयी ने निर्णय किया कि अगर इसी तरह से ऋषिमुनियों की हत्या होती रही, राक्षसों के द्वारा ऋषिमुनि खाए जाते रहे, तो धर्म का नामो निशान इस देश में मिट जाएगा। इसलिए उसने संकल्प किया कि जब मैं विवाह करूंगी तो या तो मेरा पति इतना सशक्त होना चाहिए जो इस राक्षस राज रावण को वध करके राक्षसों के बढ़ते हुए आतंक को मिटाए, या फिर मैंने ऐसा पुरुषार्थशाली बेटा पैदा करूंगी जो इन राक्षसों का विनाश कर दे। इसलिए कैकेयी ने उस स्वयंवर में तमाम स्वरूपवान राजाओं के होते हुए भी दशरथ जी के गले में पहली बार में ही माला डाली है, तीनों बार भ्रमण नहीं किया और दशरथ जी महाराज रह गए। इसलिए दशरथ जी का कैकेयी के प्रति प्रेम बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि कैकेयी ने खुद जयमाल डाली थी। और उसके बाद में जब पहले युद्ध में देवासुर संग्राम में दशरथ जी गए तो कैकेयी ने यह कहा कि आप कहां जा रहे हैं? बोले युद्ध में। कहा आज्ञा दीजिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और कैकेयी उस समय पर दशरथ जी के साथ में देवासुर संग्राम में युद्ध भूमि में पहुंची। रणभूमि में जब वो चल रही थी तो उसका चक्का, एक आग्नेयास्त्र उसके बाएं ओर के पहिए में मार दिया गया। उसी समय कैकेयी ने रथ को खुद संभाला है, क्योंकि प्रहस्त एक पहिए पर एक रथ को चलाना नहीं जानते थे। उनका सारथी का नाम था प्रहस्त। और कैकेयी ने अपनी उंगली की अंगूठी उसमें लगाई, युद्ध किया और राक्षसों का वध किया। उसी बीच में जब युद्ध समापन की ओर था, राक्षसों के बीच में एक भयानक बाण आया और दशरथ जी को लग गया। कैकेयी ने देखा कि सामने तो किसी राक्षस में ये ताकत थी नहीं, किसने मारा? कैकेयी ने एक सिंह गर्जना की, सिंहने की तरह गर्जी और कहा कि जल्दी बताओ किसने से बाण को चलाया, कौन है छली छदमी? लोग हट गए, पीछे रावण था। और तब कैकेयी ने कहा, दशग्रीव, मैं केक नरेश की पुत्री कैकेयी प्रतिज्ञा करती हूं कि या तो मैं तुझे खुद मारूंगी और नहीं तो मेरा बेटा तेरा संहार करेगा और तेरा अत्यंत शीघ्र विनाश होने वाला है। और कैकेयी तभी से इस संकल्प के साथ में थी कि इस रावण का विनाश होना चाहिए।
दशरथ जी के सामने एक समस्या थी। वो ये सोचते थे ब्राह्मण है और हमारे कुल में ब्राह्मण की पूजा होती है, इसलिए हम युद्ध कर नहीं सकते। पर कैकेयी ने इससे हट करके चिंतन किया कि आतताई जो भी हो और जिस समाज में हो, जिस अवस्था का हो, उसे खत्म होना चाहिए। इसलिए कैकेयी की एक बड़ी भूमिका है इस भूमिका के अंदर में। इधर दशरथ जी ने निर्णय ले लिया कि राम को राजा बनाना है, और राजा बनाने का जब उन्होंने निर्णय लिया, दशरथ कैकेयी तक सूचना पहुंची। कैसे पहुंची? क्योंकि राम जी रात भर सोए नहीं। किसी मंत्री ने पूछा कि महाराज आप जागे क्यों रहे हैं? श्री राम ने कहा मेरे सिर में वेदना हो रही है। मंत्रियों को बुलाने, उन्होंने वैद्यों को बुलाया, आयुर्वेदिकों को बुलाया, पर उन्होंने कहा कि कोई भी वैद्य मेरी दवा कर नहीं सकता। इस दर्द की दवा अगर किसी के पास में है तो मेरी मां कैकेयी के पास में है, वही कर सकती है। और तब एक अर्धरात्रि को एक दासी कैकेयी तक गई। कैकेयी उस समय अपने केश विन्यास कर रही थी, उसे मालूम था कल राज्य होना है। और उस समय कैकेयी को जो ही सूचना मिली, व्यस्तित्र वस्त्राभरणा कैकेयी रन्नु गच्छत, अब व्यवस्थित वस्त्रों के साथ में ही कैकेयी दौड़ती हुई वहां आई जहां पर श्री राम अपना सिर पकड़ा करके संवेदनात्मक भूमिका में भूमि पर बैठे हुए थे। आते से ही कैकेयी बरस पड़ी। कोई मंत्री नहीं है, किसी को पता नहीं वैद्य को क्यों नहीं बुलाया गया, राज्य वैद्य किस लिए, क्या वो रात को जाग नहीं सकते? मंत्रियों ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हमने ये निवेदन किया था, पर सरकार की आज्ञा है कि ये दवा केवल मेरी मां कर सकती है, इसलिए आपको बुलाया गया है। महारानी कैकेयी ने राम के सिर को पकड़ लिया और कैकेयी ने कहा कि क्या हुआ राम, यदि तुम्हारे सिर की संवेदना को नष्ट करने के लिए मेरे शरीर की चमड़ी भी खींच करके उसके तेल से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होता हो तो मैं अपने प्राणों को भी प्रदान करने के लिए तैयार हूं। श्री राम ने कहा कि मां मरना तो एक अंतिम अस्त्र होता है, लोग कहते हैं एक काम नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। मां आप याद करो, बचपन में खेल खेल के अंदर में, आनंद रामायण में प्रसंग है, खेल खेल में मेरी गेंद आपके आंगन में आई थी और मैंने आपकी आंखें बंद की थी। आपने कहा था राघव मैं पहचान गई हूं, बोलो मांगो क्या मांगते हो। और मां तब आपने मुझे 2 वचन दिए थे और मैंने कहा था कि जब आवश्यकता होगी हम उनको मांग लेंगे। आज मां आवश्यक है इसलिए वो 2 वरदान मुझे दे दो। कैकेयी ने कहा इसके लिए सब ये नाटक करने की जरूरत क्या थी, सीधे तुमने कहा होता। कहा कि मां वो जो मैं मांगने जा रहा हूं वो बड़ी कठिन है। मरना तो एक आसान तरीका है, लेकिन हम जो मांगने जा रहे हैं, अगर आपने मेरी बात वो मान ली और मेरे कहे अनुसार अगर आपने कर दिया तो आपको मर करके जिंदा रहना होगा। ऐसी स्थिति होगी कि मौत के बाद में जैसे कोई जिंदा रहता है लाश की तरह, वैसी रहूंगी। और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो उसकी लोक निंदा उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। और सारी दुनिया के लोग, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग तुम्हारे नाम पर थूकेंगे अगर आपने मेरी बात को मान लिया तो। अगर मुझे वो वरदान दे दिया, तुम्हारा सगा बेटा भरत भी तुम्हारा त्याग कर सकता है। इतना कठिन वरदान मैं मांगने जा रहा हूं। कैकेयी ने अपने आंसू पोंछे। कैकेयी ने कहा कि रघुनंदन में दुनिया की कोई परवाह नहीं करती, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि मैंने तुम्हारे कहे अनुसार कदम उठाया तो मैं तुम्हारी दृष्टि में कैसी रहूंगी? तो राम जी ने कहा कि मां तुम मेरी महान मां हो, मेरे लिए आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो कैकेयी ने कहा मांगो, जो भी मांगना हो मांगो, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, मैं तो अपने राम की दृष्टि में सही रहना चाहती हूं। दुनिया मुझे अच्छा समझे या बुरा समझे, मुझे कोई परवाह नहीं, आप मांगो।
फिर श्री राम जी ने पहला वरदान मांगा। श्री राम जी ने पहला वरदान मांगा कि मां मैं पहला वरदान ये मांगता हूं कि मेरे छोटे भैया भरत को राजगद्दी कुछ दिन के लिए दी जाए, क्योंकि मैं जानता हूं वो नहीं मानेगा, पर एक जिम्मेवारी के रूप में आप काम दे दीजिए। और दूसरा वरदान, जो आपका मिशन है, जो आपका एक लक्ष्य है, जो आप कभी मुझे एकांत में भोजन कराते हुए बार बार कहती थी कि राम मैं जो चाहती थी वो भरत कर नहीं सकता, क्योंकि भरत दया में बहुत आगे है, लेकिन मुझे एक ऐसा पुरुषार्थशील, दया भी हो लेकिन अगर लक्ष्य में बाधक हो तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और वो पुरुषार्थ तुम में दिखलाई पड़ रहा है, वो काम केवल तुम कर सकते हो। जो आपका वो मिशन था, मैं यही चाहता हूं कि मुझे उसके लिए केवल 14 वर्ष चाहिए। 14 वर्ष के लिए मेरी मां मेरे वन का मार्ग प्रशस्त कर दो, क्योंकि मैं जब सोता हूं तो केवट मुझे दिखलाई पड़ता है, मैं जब भोजन पर बैठता हूं तो मुझे एक मां दिखलाई पड़ती है, उसका नाम सबरी है। वो कहती एक बार मेरे हाथ से लागो खा जाओ, एक बार मेरे पास आ। कितने कौल भील, कितने ऋषि मुनि लोग। दशरथ जी को लगता है कि केवल उनकी आराधना से आगे सारी दुनिया के लोगों की जो आराधना थी, वंदना थी, उन सबकी प्रार्थनाओं के कारण श्री राम अवतार लेकर के आए, उन सबकी कामनाएं पूर्ण करनी। केवल दशरथ जी के महलों का श्रृंगार बनकर के हमें थोड़ी बैठना है। और यदि मैं कल राजा बन गया तो होगा क्या? कहा फिर इस क्लब का उद्घाटन, उस कंपनी का उद्घाटन, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, रिस्पेक्ट वरदान, यही सब चलता रहेगा। फिर हम जंगल में कैसे जा पाएंगे? इसलिए दूसरा वरदान, मां मुझे केवल आप 14 वर्ष का मौका दे दो, आप मेरे लिए 14 वर्ष का मार्ग प्रशस्त करवा दो। पिताजी से वरदान मांग लो आप उनसे, क्योंकि मैंने सुना है आपके पास 2 वरदान हैं। आप मेरे पास में भी 2 वरदान थे, मैंने उनको प्रयोग कर रहा हूं, आप भी ऐसे ही प्रयोग कर लो। इतना सुनते ही कैकेयी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। चतुर्बाहु चतुर्वेष्टो रामः तदैव अभवतम्। भगवान श्री राम जी तत्काल चतुर्भुजाओं से प्रकट हुए, 2 भुजाओं से कैकेयी मां को उठाया, एक से उन्होंने जल छिड़का और पंखा करने लगे। कहा कि मां ये क्या हुआ? रोती हुई मां कैकेयी कहती है कि हे राम, मैं तुमसे केवल इतनी बात पूछती हूं कि तुम तो भगवान हो। श्री दशरथ जी महाराज बच्चों के साथ में तीर्थ यात्रा में गए, और तीर्थ यात्रा में जब गए तो थोड़ी सांझ ढली, अंधेरा हुआ। कश्यप ऋषि ने दशरथ जी को उनके आश्रम में थे कहा कि महाराज इधर आइए, मैं आपको कुछ रहस्य बताना चाहता हूं। और कैकेयी बड़ी जागरूक थी, उन्होंने कान लगा दिए कि बता क्या रहे। उन्होंने ये बताया कि राम भगवान है, जिनको तुम गोद में लेके चल रहे हो ना, ये साक्षात तुम्हारी गोद में भगवान है। कैकेयी कहती कश्यप ऋषि से मैं जान चुकी थी। और बोलो रामचरितमानस में किसी को पहले मालूम था क्या? रामचरितमानस में किसी ने बताया क्या? एक स्त्री को मालूम था रामचरितमानस में भी, क्योंकि जब भरत को मनाने के लिए गए उस समय पर उस स्त्री ने कह दिया है कि राम लौटेंगे नहीं, क्योंकि इनकी लीला में यही होना है। यह सब जाग बल के कह राखा। हम लोग रामायण सरसरी दृष्टि में पढ़ जाते हैं, गौर से पढ़ते नहीं है। चित्रकूट में तीनों माताएं जब मिलती है ना, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा चित्रकूट में गई हैं, रात का माताएं तो रात को सोती नहीं, तो उस समय सुनैना जी भी बैठी हैं, सारे लोग बैठे हुए, और उनके बीच में जब सारा संवाद चल रहा है कि क्या होगा, अब क्या हो, सब लोग कुछ कुछ कह रहे हैं, तब सुनैना जी ने पूरी बात बताई है।
कि राम जी रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको आगे जाना है, इसलिए आप चिंता मत करो, भरत को लौटना पड़ेगा। यह सब जाग बलक कह राखा और मुधा ना हुए देव ऋषि। ये वाणी असत्य होगी नहीं, उनको भी मालूम था। केकई को मालूम है कि क्या राम, केकई को इतना मालूम है कि राम भगवान है। केकई ने कहा कि तुम तो भगवान हो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं कि ऐसा आपके दरबार में क्यों होता है? जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, आप उसी को दुख देते हो।